हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका ये देश है हमारा में। बिहार की चुनावी पॉलिटिक्स पल पल बदल रही है। अब तक कांग्रेस और आरजेडी बिहार में वोटर्स की जांच का बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सारा नैरेटिव उलट दिया, बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। दोबारा सुनिए, घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं, यानी जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं। इसके बाद विपक्ष की दुखती रग यानी भ्रष्टाचार पर वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो पेल पर घूम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नए बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम टोपी वर्सेस मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग पर भी सियासत गर्मा गई है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर बिहार का चुनाव धर्म वाले एंगल पर आ गया है। आज जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी चर्चा कि कौन अराजकता फैलाना चाहता है, कौन बांग्लादेश मॉडल पर काम करना चाहता है। आज जनता जनार्दन के बीच यह बड़ा विषय है। क्या इस देश में एक नया बांग्लादेश बनाने की साजिश है? बड़ी बहस। वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है, ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? गया जी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव की लाइन लेंथ तय कर दी और ये साफ कर दिया कि इस चुनाव में घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और वोट बैंक ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि 3 दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी गया के हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद वहां वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले थे। स्थानीय लोग पूजा की थाली, नारियल और जल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल तेजस्वी का काफिला मंदिर पर रुके बिना ही निकल गया। उधर मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने पर भी जमकर सियासत हो रही है। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव प्रवक्ता राजद की, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जनता दल यूनाइटेड के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और अंसार रजा हमारे साथ हैं जो जुड़ रहे हैं कुछ देर के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा पहले आपको बता देते हैं क्या है। घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का क्या विरोध हो रहा है। एजेंडा नंबर 2, चुनाव आयोग के खिलाफ क्या बांग्लादेश मॉडल अराजकता फैलाने का प्रयास है, जैसा योगेंद्र यादव ने बोला। टोपी, मस्जिद और मंदिर पॉलिटिक्स के पीछे क्या वोट बैंक का एंगल है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस और राजद है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल से विपक्ष को डर क्यों है। तो ये आज 4 बहस के बड़े एजेंडे हैं। जोरदार तालियों से मेरे युवा मित्रों का भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा आपसे। तो फाइनली आप लोगों ने भी टोपी नहीं डाली बीजेपी के दबाव में, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि
आने वाले दिनों में वोटर बताएगा टोपी क्यों नहीं डाली। पहले तो मीडिया ने ये लाइन इस्तेमाल की कि नीतीश कुमार जी ने टोपी से इनकार किया। नहीं, मीडिया को ये लाइन इस्तेमाल करना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने टोपी सम्मान पूर्वक जमा खान तो साहब आप बताएंगे मीडिया को क्या चलाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीतीश मैं रिक्वेस्ट कर जी रहा ने हूं। टोपी नहीं डाली, ये आपका उन्होंने इंटरप्रिटेशन टोपी है। नहीं डाली। मैं विजुअल दिखा सकता हूं। आप ये क्यों टोपी नहीं डाली नीतीश नहीं, कुमार। आपने ये क्यों नहीं कहा? क्या नीतीश जी ने टोपी उठा के फेंक दिया, कहीं रख दिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के मदरसा के शताब्दी समारोह में अपने मंत्री को सम्मान के साथ टोपी पहनाया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो माला मेरे गले में पड़ रही थी नीतीश कुमार जी ने सम्मान से उनको पहनाया? ये लाइन क्यों नहीं इस्तेमाल की? ये गलत धारणा है। नीतीश कुमार जी जो आप टोपी तो नहीं डाली थी ना सत्यप्रकाश जी? अभी आ रहे हैं आपके बिंदु पर। तो टोपी तो नहीं डाली अरे थी ना? उन्होंने उनके हृदय में जो सम्मान आया उन्होंने उनको पहनाया, इसमें क्या दिक्कत वो है? कह रहे बीजेपी कि के दबाव आप में नहीं डाली। आप मेरे लिए माला लेकर आए, मैंने आपको ही पहनाया तो आपका सम्मान किया ना, सम्मान बढ़ाया ना, टोपी उठा के फेंक तो नहीं दिया। पॉइंट 1, माह रमजान अभी 3 महीने पहले बीता है। नीतीश कुमार हर इफ्तार में गए, खुद इफ्तार की दावत दी, ईद की बधाई सबको दी, उसमें टोपी गमछा सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, उसको धारण किया, सम्मान किया। आप ये कैसे नीतीश कुमार पर आरोप लगा सकते हैं? सांस्कृतिक बड़ा प्रतिबिंब परेशान हो गए जब से ये टोपी नहीं डाली नीतीश कुमार। परेशान जस्टिफाई करने के लिए गली गली घूम इसमें रहे हैं। लोग, अमीश देवगन जी, इसमें लोग अपनी अपनी ताक झांक रहे हैं। आपको एक बात और बताऊं, बिहार में जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया, उसमें नीतीश कुमार जी ने गुरु नानक की परंपरा, जो सिख धर्म की परंपरा है, उसको स्वीकार करते भी उसका सम्मान किया। क्या सिख का वोट है वहां पर? नहीं है ना, कम होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जाने जाते अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए, जब से सरकार में है। वो लोग हमें बताएंगे जिन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, वो टोपी लेके घूमेंगे। नीतीश कुमार जी पे ये आरोप नहीं टिकता है जो आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार पे आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है, पहले तो नहीं, विपक्षी मैं पार्टियां ये लगा नहीं रही कह रहा हूं, है। मीडिया आपकी वो लाइन नाराजगी यूज हो कर रहा सकती है। मीडिया नहीं, आपने कहा ना इनकार वोट किया। बैंक का धर्म कांटा है जी, नहीं, वोट आपने बैंक कहा का ये धर्म लाइन- कांटा है, और उस धर्म कांटे में आज टोपी फिट नहीं हुई है और किसी के लिए मंदिर फिट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था, पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरे हमारा प्लान कैसे RJD बना का होगा? प्लान था क्या? पप्पू यादव इंतजार ये करते रहे, क्या वो पहुंचे बात नहीं। हुई? ये इनके क्या टोपी बात क्या हुई? पीछे बढ़ गए? आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए। पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा। कोई तो आदमी नहीं, प्लान के पप्पू हम- यादव अरे सांसद भाई है, मान सुन लीजिए। दूसरी बात कि टोपी पप्पू यादव कोई है क्या? एक सुन लीजिए, एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीजें, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है उस पे, वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्री प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहा है जबरदस्ती हमारे प्लान में। तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके, देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब। नहीं, पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई, ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए, हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति, हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी, ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। इनको हनुमान जी को प्रणाम करना है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है, नहीं करना है तो आशीर्वाद चलिए उसके बाद भी शायद मिल जाए। हनुमान जी का दिल बड़ा है, हनुमान जी अपने भक्तों के प्रति आशीर्वाद देते हैं। आपको घुसपैठियों के साथ जाना है। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कह के खुद फंस गए। 11 साल से सत्ता में वो हैं, अगर घुसपैठिया तो पहले अमित शाह को बर्खास्त करके ये बात को कहें कि मेरा गृह मंत्री इतना नकारा था कि घुसपैठिए बिहार में आ गए।
सरहदों की सुरक्षा गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के पास होती है, जी। और अगर वो प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तभी इस बात को माना जाएगा कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें, वरना ये अनर्गल झूठा असत्य बयान अपने चुनावी लाभ के लिए, वोटों के भाईचारे को वोटरों में खराब करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। और ये मोदी जी की आदत है, कभी वो मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते, रोजी रोजगार की बात करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा एक भाषण दिखा दिए 10 मिनट का भी, मैं तो 20 बार कह चुका हूं कि कोई बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकता। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता तभी होगी जब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। कहा ये मेरा गृह मंत्री फेल है, घुसपैठिया आ गए हैं, मैं इसको बर्खास्त करता हूं। आपका नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। पप्पू यादव इंतजार करते रहे। ये बीजेपी और बीजेपी के लोगों और बीजेपी की मीडिया को धर्म, पप्पू यादव भी बीजेपी के हैं क्या? सुन लीजिए, आप जो पुकार रहे हैं, धर्म उनके लिए विषय होगा, धर्म हम लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, आरएसएस और बीजेपी के अलावा सबके लिए निजी आस्था का विषय है। वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार के भविष्य के लिए, वहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, सुशासन नहीं है, वहाँ सूट शासन है। रोजाना कई हत्याएं हो रही हैं, सूट शासन बता रहे हैं। तो बिहार की चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है, धर्म अपना, लेकिन बीजेपी के पास, नीतीश बाबू के पास निजी विषय है। तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए एकदम, क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहाँ पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं, ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला, अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने कंगाल ये लोग, हैं, ओके। हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं, और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टेलर। एनआरसी मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड, अखिलेश जी, अमीश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते, क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किससे के आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर। हमने तो बिना एनआरसी के, हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 मिली भगत है आपकी। ओके, प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है, बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। ठीक है, पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 साल में किसी घुसपैठी को क्यों नहीं भेज रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करते हैं? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जाएं तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई, मिली भगत आपकी है, कांग्रेस की और उनके बगल लेकिन की है। एक बात, आपके नेता हैं, आपके विचारक हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जिस तरह से बांग्लादेश मॉडल की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर भी देखिए, वहां पर भी ऐसे हुआ था, वोट चोरी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और देखिए प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ, देखिए सरकार को वहां से भागना पड़ा। यानी इस पे है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है अराजकता फैलाना कांग्रेस चाहती है देश के अंदर। बांग्लादेश मॉडल से आप भारत को चलाना चाहते हैं, और बांग्लादेश में क्या हुआ था आप सबको पता है ना, क्या हुआ था? किसको पता बांग्लादेश में क्या हुआ था? हाथ खड़ा करें। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सबको पता है। क्या बांग्लादेश मॉडल देश में लाना चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड इसका जवाब दो। देखिए, ये नहीं बता पाए कि 11 साल में कई घुसपैठियां बाहर की हैं। रोज अरे रुक जाइए, अरे और इन्होंने आसाम का जिक्र किया कि और कोई कानून का जिक्र किया। ये 7 सालों से आसाम में इनकी सरकार है। अगर वो कानून था तो क्या आपने बदला? बदल गया। क्या आपने कुछ कार्रवाई? कोई कितने लोगों को बाहर भेजा? अरे कितने को बाहर भेजा? कितने को? मेरे सवाल का जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे मेरे सवाल का जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव ने ये बात जो बोली है, मनोज झा ने भी बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप उसको? क्या चीज? बांग्लादेश मॉडल के ऊपर देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पे भी वोट चोरी हो रही थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया वहां से, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बांग्लादेश को फॉलो कर रही है कांग्रेस। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पे नहीं बात रखने आया हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं। लेकिन इतना जरूर है, एक सेकंड रुकिए, वोटर का अधिकार, संविधान ये प्रदत्त कर। मैंने बीच में नहीं बोला था मेरे भाई, मैं किसी के बीच में। देखिए, हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। उससे अगर आप वंचित रखेंगे तो यह संविधान के विरुद्ध कृत्य होगा, यह संवैधानिक कृत्य नहीं होगा। नागरिक को, घुसपैठियों को नहीं, ये घुसपैठियों को दिलाना चाहते हैं। नागरिक को अधिकार है, घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार। अरे भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। नागरिक को नहीं होना चाहिए। आप आधार को नहीं। अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, देखिए, बच्चों को बात जाने, आप बात नहीं जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है, तो योगेंद्र यादव बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे। 400 किलोमीटर से आके चले गए। बांग्लादेश वाले सवाल पर आप सवाल कंफर्टेबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श ना बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए, योगेंद्र यादव ये बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है, तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था? योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने, कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक होते हैं। क्या भारत में भी वही होने जा रहा है?
सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक मैं लाइन आपका और रुख जोड़ करता हूं। लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं। रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल, आपका क्योंकि एक सबसे मिनट कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े। सीए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0। ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तो इन्होंने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके फॉलो आप सवाल लोग कर पर, रहे हैं। आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो सुन हिंदुस्तानी लीजिए। है। फिर वही बात, आपके बोलिए। बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख नहीं रहा, मैं तो इतना इत्मीनान इतना से बोल रहा हूं। बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब पहली देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत के। बांग्लादेश से चीन यही कैसे हमारे- चलेंगे? बांग्लादेश सुन लीजिए पे आइए ना, ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, चीन। बांग्लादेश कौन- मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, मेरे अमीश पास जी, पूरी हिम्मत है, मैं आपको नहीं है। पिछले 15-20 जवाब मिनट से सुन रहा हूं, नहीं है आप कह रही हैं। हिम्मत। आपको और एक बांग्लादेश मिनट दे पे देता हूं। बांग्लादेश पे पूरी- आऊंगी। कर ही नहीं आपके सकती, पास कोई- इनमें हिम्मत नहीं है। सुनिए, क्यों? हिम्मत क्यों? नहीं मनोज है। ये जान रही है सुन कि लीजिए। मनोज झा जी अरे ने बाप रे भारत बाप, को सुन बांग्लादेश लीजिए। बनाने ना की आप में जो हिम्मत है, वकालत ना करी इनमें है हिम्मत वो है, गलत जवाब है। कुछ भारत नहीं। भारत है, मैं बांग्लादेश में लोकतंत्र था ओके 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 ये नहीं कंचना चलेगा, कंचना नहीं कंचना चलेगा। कंचना जी ये बोलिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोलिए, 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 बोलिए। मैं पूरी अखिलेश बात जी। खत्म नहीं की, ये ये लोग कितना तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। चलेगा, नहीं अच्छा, चलेगा। बोलिए, बोलिए। मैं जवाब दे रही थी ना, हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं कैसे बीच में कूदे आप आप, कोई कूदे नहीं आप, बीच कूदे। में हिम्मत है तो कूदे, जवाब आप सुनिए। बोलिए। हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको आप लगातार बोलते हैं। सुनिए, देखिए, आप ओके। लोग ना हिम्मत नहीं पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी अमीश के लिए। सुनिए 30 अमीश सेकंड। जी, अमीश ये जी, बीजेपी आपके शो पर- बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी आपके हैं। डिबेट में मैं बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति, एक अखिलेश जी, महिला अखिलेश जी, है शांति। और उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। अमित ओके, जी, बोलिए आपके कंचना जी। डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हाँ, हूँ। बिल्कुल, और अरे, आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे रही हैं हूँ आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फला दो रे जवाब नहीं दे पाया, रे जवाब अरे नहीं नहीं, दे आप पाया। बोल रही हैं, यही ना, मैडम। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था, कोई propaganda। यही ना था। बांग्लादेश, तो चीन, जवाब सुन जापान, लीजिए, पाकिस्तान, जवाब सुन मनोज लीजिए। झा नहीं। अरे भाई, जवाब यहाँ सुन लीजिए। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा जवाब लेके सुन आगे लीजिए, बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि सर चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? अच्छा, क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? अगर क्यों आप- खेलने के लिए? कंचना जी, पैसे क्योंकि इनके अगर आप बेटे कमा नाराज रहे ना हो तो मैं अमित अब- शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए लेकिन एक चीज फेर में आतंकवादियों आप को नहीं पकड़ोगे। पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर सच वही है। बात, फिर लालू फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था। क्या बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था? बात सुनेंगे मेरी? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास हाँ, जवाब बोल, नहीं है। बोल, बोल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल ओके, बिहारी फैक्ट नहीं पता है। वाजपेयी और भारतीय एक जनता प्रेम पार्टी शुक्ला को ले लेता हूं मैं। सबसे नहीं पहले नहीं, इसको सवाल है। फैक्चुअल नहीं, ओके, नहीं नहीं नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है। नहीं, फैक्ट गलत जा रहा है। इत्मीनान से
हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे कौन थी सरकार में इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में नहीं जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किस किस का सवाल है? ओके पीछे से एक सवाल है। ओके क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है, मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी, बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात उन्होंने रोजगार की बात की, गोपालगंज सिवान छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके 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 ठीक है ओके 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 कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए पे बैठे समाज को। अच्छा मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट सारा घोटाला है। ये बिहार कहने सुनिए, बिहार से बाहर आप अपनी बारी बोलिए। बिहार बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया, गलत नहीं बोलने देंगे, शांति बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास बोलिए। तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति में। इसको समझ कंचना यादव, अब आपने बोला अपनी बात को, चलिए शांति बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे रही थी, सोच है आप, जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, टोटी छोड़ यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, अखिलेश जी हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकंड अब मैं ऑडियंस से लेता हूं। अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए,
लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। जो एपिसोड हुआ है, देखिए एपिसोड दोहराया गया है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था और उसी को दोहराया गया है बिहार में। ठीक है, पहली बात तो अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से, तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को, जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। बिहार में ये टोपी बिल्कुल पहनाई तय जाएगी। कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके ओके ओके, 10 सेकंड जी, ज्यादा हो गया। चलिए, सांस्कृतिक कम प्रतिबिंब कर दीजिए आप। ज्यादा हो गया। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। जमा साहब तुम को। हमसे ज्यादा जमा साहब को। काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। आपके ओके ओके, नेता अंसार का अंसार अंसार आजाद। ये ठीक है, वहां से अंसार, ठीक है, महत्व है। वानी को विराम। अंसार आजाद, ये 20 घर के सेकंड। रख लेते, 20 क्या सेकंड। बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सम्मान किया उनका। हाँ सम्मान किया। ये सम्मान है जो आपको अपमान दिखाई दे वो रहा है। टोपी किस लिए गई थी स्टेज पे, वो बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं आपको बढ़कर समझता हूं। उन्होंने ये आपको पहनाया। यही तो मैं कह रहा हूं नहीं, आपसे उनका सम्मान कि किया। जो जमा खान साहब नीतीश कुमार को पहनाना चाह रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा मैं तुम्हें पहनाता हूं। अरे भाई, उनका सम्मान में उनका चेहरा किसके देखिए। सम्मान नीतीश में? कुमार ने मुस्कुराहट सर, किसके में, सम्मान हृदय से में? गदगद होकर के जमा खान साहब को शताब्दी समारोह में उनके 20,000 समाज के बीच उनको सम्मान दिया। ये आपको खराब लग रहा है? अद्भुत। आप सुनिए, आप किस नीतीश अरे, कुमार को आराम से, सवाल उठाए? सुनिए, डांटिए मत अंसार रजा को। अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डांटिए मत नवासी इन्हें। के- सुनिए, 89 के दंगा आराम से, पीड़ितों आराम को से, आराम से, नीतीश आराम कुमार ने न्याय दिया। आराम से। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की ठीक है, सरकार अंसार- आई, अंसार- नहीं, रुक जाइए। नहीं, लालू रुके यादव हुए हैं उस आप। फाइल पे बैठे। अंसार रजा क्यों नहीं पूछते लालू अंसार प्रसाद रजा जी से? को डांट रहे हैं आप? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? अंसार रजा की बात। अगली बार जब डिबेटें रखने लगे तो सबको आप एक 20-20 मिनट का टाइम उनके भाषण के लिए दे दिया कीजिए, डिबेट के लिए नहीं। हम यहाँ भाषण सुनने के लिए आए हैं कि लालू जी ने क्या। अरे वो आपके बीच में नहीं बोले, मैं बीच में इतना किसी को इतना नहीं आप बोलता। कम से कम रखिए। दूसरा, देखिए, आवाज तेज हम भी बोल सकते हैं, लेकिन लफ्जों की भी मर्यादा होनी चाहिए और आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट करने का हक सबको है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, जो आप बोल दूसरा, रहे थे अभी, झूठ आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को आप ये झूठ दिया। बोल रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, टिचरे तो लगा रहे हैं not fair आप। यार। वो बीच में Not किसी के नहीं fair। बोले, वो नहीं बोले ना, होता है कंचना ना, बोली बीच में। देखिए, जब थोड़ा- दुखती थोड़ा- रख पे हाथ रखा जाता है जब तो ऐसा गलत होता है। बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। झूठी बात तो छोड़ दीजिए आप। सर अकेले गलत आपको बोलता है तो बर्दाश्त आदमी नहीं होता, निर्धारित पूरे करने देश नहीं को होता। आप बर्दाश्त नहीं हो रहे होता, सर, क्योंकि आप हम पूरे सच की देश को राजनीति बर्दाश्त करते नहीं हो हैं, रहे सुशासन जो की खेला राजनीति बिहार में करते कर रहे हैं। हम हैं। धर्म चलिए, में बंटवारा मैं की अब आप राजनीति नहीं करते। अच्छा। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश करिए कुमार मुंह जैसा पे। नेता हिंदुस्तान में हमने क्या दूसरा विरोध नहीं किया है, सर? जिनके सेकुलर अच्छा, क्रेडेंशियल ठीक है, को कोई चुनौती नहीं दे ठीक है, सकता। ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता हैं। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए,
उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं वो आप बताइए। ठीक है। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? ओके, लालू यादव के जमाने में जो अभी हुआ है, अब मैं प्रेम वो शुक्ला, बताएं ना। अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह और प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। इनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई प्रश्न नहीं है, दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं, उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने शरण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करेंगे, अभी चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी कितना चाहिए काम करने को? कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया है जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अभी जी बताइए, अब आप खुद कितना बड़ा निकम्मा आदमी होगा वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। स्वयंभू विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला, स्वयंभू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया जो है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो एक बार भी नहीं कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई तो नहीं आई ना। 1 मिनट, इसलिए नहीं आई, इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर के मतलब देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री को ये भाषा सेवा देता है? ठीक है, ओके। अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर? नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था? और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? संस्कार बता रही। अरे हम इस देश के नागरिक हैं, मंदिर जाएंगे,
ठीक है, हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने मैं इनसे देंगे। अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम मोदी क्यों जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इसलिए मंदिर उंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है सीधे। मैं मंदिर कौन नहीं गया? राहुल गांधी पुरुष लॉन ये जो है वो रोम खुद पुत्र नहीं बताते गया, हैं, राम खुद पुत्र तो बताते रोज जाते हैं मंदिर, खुद बताते हैं। राम पुत्र तो खुद राम पुत्र बताते भी हैं। जाते हैं, रोम पुत्र नहीं गया मंदिर भाई। वो कह रहे हैं रोम पुत्र नहीं गया, रोम राम पुत्र पुत्र नहीं नहीं गया। मंदिर जाता है। जवाब जवाब शांति शांति सबको 30 पता सेकंड 30 है, सेकंड। सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की तिजारत करती है, धर्म में आस्था तिजारत नहीं रखती। मुसलमानों के यहाँ जाना धर्म नहीं है, वो अधर्मी अरे है मोदी मुसलमान। जी नहीं गए हैं क्या? मुसलमान अधर्मी मोदी जी हैं। क्या मोदी जी नहीं गए हैं क्या? अखिलेश जी फिर मोदी जी हनुमान की निंदा मंदिर कर नहीं रहा गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय ये है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हाँ, पीछे, हाँ, देखिए तो मोदी सही। जी के भी कई अभी 10 वीडियो दिखाऊं, नहीं, फोटो ये दिखाऊं। देखिए तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे भी देखिए, राहुल जी चल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो ठीक है। विदेश में तो उनके पूजा स्थल तक में गए आपका हैं। रिएक्शन, आपका रिएक्शन। देखिए उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है। उनको वोट मिलेगा। अंसार रजा ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत ये है? भाषा चारा है? चोर की ये भाषा भाषा है। कौन है? हाँ, चारा मोदी चोर जी भाषा किसके दिखाया। तलवे चाटते हैं? एक सेकंड आप जी साहब आप लोग किसके तलवे कंचन, चाटते हो? कंचन रजा बोलेंगे। आप लोग किसके ये तलवे लफ्ज चाटते एकदम हो? काबिल एतराज है, मुसलमानों आप के तलवे मुसलमानों चाटना को चाट के ये आओ। बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों के ओके, तलवे ओके, चाट ओके। पाए। ओके, ये ओके, नहीं, गलत है। ये काबिल नहीं, ये कौन सी काबिल भाषा एतराज कैसे गलत है, है? ये काबिल एतराज है। अगर अगर कैसे अखिलेश गलत है? यादव, चारा अगर चोर- वो तेजस्वी चोर यादव कहने अच्छी भाषा है। और हम तेजस्वी तलवा और चाटने राहुल कहते गांधी गलत भाषा है। किसी ये मुसलमान के सिखाएंगे यहाँ हम गए शांति, हैं शांति, और शांति। मंदिर में ये नहीं भाषा गए हैं, सिखाएंगे। तो क्या ये भाषा किसी सिखाएंगे। मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टी है मुसलमानों उनकी। के बीच में क्या है? इसको ओके, ओके, मुसलमानों को क्या लेना देना है? एक सेकंड मैंने ये मोदी मीडिया जी के को तलवे बोलते चाटते, सुना किसके तलवे चाटते हैं है कि ये? उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते बिल्कुल। थे और मोदी जी की ईद शांति, अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे अरे हैं, चोर क्योंकि रोज कहते हैं मोदी राहुल गांधी, जी वो अच्छे शब्द हैं। मोदी जी चोर खुद बोलना बोले अच्छा शब्द हैं। है। अरे देखिए हाँ, ये शांति, चोर बोलना अच्छा शब्द है। ये क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा कि चोरकट मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे, ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है, नहीं ये नहीं नहीं क्या जब बात आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता का नहीं, आपको नहीं कर रहा हूं मैं आप चाहते रहिए, आप चाहते रहिए। आपके लिए बोला भी नहीं। नहीं, पर मैंने आप कहा, ये अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को पसंद नहीं चोर है। बताएंगे अभी जी, तो एक दूसरे अभी का तलवे जी। चाटे। ओके, 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 कंचना मैं यही से बोल लूंगी, मैं हाँ, यही से बोलिए। बोल लूंगी 10 सेकंड। अभी वो बीजेपी का तलवा चाट रहे थे नहीं? अगर आपकी भाषा में कहें, और ये अमित शाह मोदी संघ के तलवे चाटते हैं, ये कोई भाषा है क्या? मुझे लगता है ये तलवे चाटने से कहानी आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा आगे तलवे चाटे कहानी जा रहे हैं। बढ़ेगी जब राजनीति में नहीं, आप भाषा बस की करिए, बस करिए, मर्यादा बस करिए। विपक्ष अरे, नहीं। बड़े ज्यादा तलवे चाटे जा रहे हैं भाषा- दोनों तरफ से। हर आदमी बोल रहा तलवे चाटो, तलवे चाटो, तलवे चाटो। बंद करिए प्लीज। मैं आपके पास आता हूं कंचना यादव, 30 सेकंड में आपका जवाब। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए, 30 सेकंड आपके बोलिए। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा भाषा सबको रखनी उन्होंने शुरू चाहिए। की। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके, कंचना यादव बोलिए। 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए। मेरी बात request आप है। समझ बोलिए, नहीं रहे हैं ना कि एकदम लफंगों जैसा फीलिंग आ रहा है इन देखिए, लोगों के गाली, साथ खड़े हो। लफंगा गाली। एक शांति। लफंगे हो लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट नहीं अरे करो। ठीक है, एक सेकंड। ये गुंडागर्दी है, गो, ऑर्डर गलत करते हैं बात उनका। है, नहीं, लफंगा ये गलत गुंडागर्दी है। डिबेट में गुंडागर्दी, एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं। गो, ये नहीं, चलिए, देखिए। नहीं, गो, रमेश देवगन जी, सॉरी, गो, ऐसा डिबेट नहीं गो, करना।
ना गो, नहीं गो। करना ऐसा डिबेट जहां लफंगा बोला जाएगा एक प्रवक्ता नहीं, को। कोई लफंगा नहीं, ये नहीं चलेगा। लफंगा से ये कोई नहीं चलेगा। लफंगा आप ना, आप ओके, मैं उनको इस तरह के शब्द आपसे बोलूंगा, उम्र में बड़े हैं, अच्छा, कोई महिला लफंगा होने नहीं का है। आपका सम्मान मेरा करते हैं। मेरा निवेदन है, आप लोग बने महिला होने का हम उनका सम्मान करते हैं सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति ओके, को ओके। लफंगा नहीं, नहीं, कहेंगे, अब- ये नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं कंचना जी। ओके, मैं एक इससे सेकंड बेहतर है आपसे माफी मांग कर डिबेट करेंगे। 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी ये शब्द मैं ना अपनी बोले, बात- मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है। नहीं, सुनिए अरे बिल्कुल देना बिल्कुल, चाहिए, हम एक हम सेकंड चाहते शांति हैं इसको रखेंगे काट आप लोग, दीजिए आप। शांति रखेंगे, बोलिए 10 सेकंड। बोल लूं? अद्भुत है, बोलने के लिए 4 मिनट लीजिए, आप बोलिए। देखिए, मैं हमारे नेता या हम कोई भी सुबह हम उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा नहीं रहे, हम कौन होते हैं और बीजेपी वाले कौन होते हैं, हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन दें? और आपको हम क्यों अपना इन्फॉर्मेशन दें कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, कि हमने ये पप्पू खाया, यादव को तो देंगे, वो तैयारी करके बैठे थे। जाइए ना, एक काम करिए ना, पप्पू यादव गला पकड़ के लटक जाइए। जब से क्यों आए लटके हम पप्पू यादव का गला पकड़ के? पप्पू यादव किए हुए हैं, जब से आए तब से पप्पू यादव किए हुए हैं, गला पकड़ छोटे के नेता लटक है पप्पू जाइए। यादव क्या? नहीं, आप गला बहुत बड़े हैं, तो इसलिए कह अच्छा, रहे हैं, आप आरजेडी गला- को इतनी चिढ़ क्यों है पप्पू यादव से? चलिए, अब मैं प्रेम शुक्ला आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? सेकुलरिज्म के लिए टोपी पहनना आवश्यक है ना भाई साहब? सेकुलर लोगों को पहनना चाहिए ना। कि टोपी को खुदा के वास्ते राजनीति का अड्डा मत बनाओ। नहीं राजनीति, लेकिन लोग रोज अब टोपी नहीं पहना नीतीश कुमार तो उनको बुरा लग गया। हाँ, शुरुआत में मैंने कहा, बताएंगे। हमने तो इनको बात बुरा ही नहीं लगा टोपी ना। पे। नहीं, आप तो पर टोपी पे तो आप गुस्सा थे, लाल पीले थे पूरे। अच्छा, आप बिल्कुल, हम तो गुस्सा होंगे। नहीं मौलाना साहब, आप सेकुलर हैं कि सांप्रदायिक हैं? ये तो सर बीजेपी ने तय कर अच्छा, दिया। आप बताइए ना, आप खुद को ये क्या तो सर मानते हैं? बीजेपी तय कर नहीं, रही है आप ना खुद कि को हम क्या क्या मानते हैं। हैं? अभी आप आपने खुद को कह क्या दिया कि मानते हैं? मौलाना साहब खड़े नहीं, नहीं, आप होकर खुद के को जो क्या भाषण यहाँ मानते दे रहे हैं? हैं, क्या बांग्लादेश में दे सकते हैं? इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या गाली नहीं, थी? आप खुद को वो तो क्या आप पहले ही मानते दे हैं? चुके हो, वो तो पहले ही आप दे चुके हो सर। आपसे हम बोले क्या? नहीं, मुझे बताइए, आप आपने खुद इतनी को- बड़ी बात कह दी और अमित जी आपने टोका नहीं कि मौलाना साहब यहाँ मंच पे सर, खड़े, मैंने क्या तो बांग्लादेश में मनोज झा की बात को भी टोका, मतलब ये मैंने तो जहनियत है योगेंद्र कि- यादव की बात को भी टोका। मैं भारत को बांग्लादेश से कंपेयर ही नहीं करता। किया भारत उनसे ये से पूछ कौन रहे हैं हासिल किया? ये पाकिस्तान बांग्लादेश में हासिल खड़े किया हो इन्होंने। सकते हैं क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश हासिल किया, भारत क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया सर? 90% मुसलमानों ने जो है वो वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए रोज बातें करते हैं, अब यही आप बात उसी कर रहे हैं। अब तो बहस ये पे आ मुल्क गए। में रह रहे हैं, आप क्या करेंगे नहीं, इनका? मुझे ये बताइए, इनको टीका लगाइए इनको फिर। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड एडिशन में इतना ही। ये देश है हमारा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।